बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई का सवाल है, वो भाई पूछते हैं कि बीवी के साथ हमबिस्तरी करने का सबसे अच्छा और बेहतरीन वक़्त कौन सा है, अगर उस वक़्त हमबिस्तरी की जाए तो हमें फ़ायदा हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हमबिस्तरी करने का एक ऐसा वक़्त बताऊंगा जो हदीस मुबारका से साबित है, और अतिब्बा जितने बड़े बड़े अतिब्बा हैं सब इस वक़्त को बेहतर समझते हैं कि इस वक़्त हमबिस्तरी करनी चाहिए। और यकीन माने इस वक़्त हमबिस्तरी करने से एक तो इंसान का ज़हन फ्रेश होता है, और जब ज़हन फ्रेश होता है तो हमबिस्तरी में लज्जत और खूब राहत मिलती है। और टाइमिंग में मैं समझता हूँ कि अतिब्बा फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लड़की भी लज्जत महसूस करती है, लड़का भी लज्जत महसूस करता है। फ़क़ीह अबू लैस ने अपनी किताब में लिखा है कि अपनी किताब मुस्तान में लिखा है कि हमबिस्तरी करने का जो बेहतरीन वक़्त है ना, बेहतरीन वक़्त, फ़क़ीह अबू लैस फरमाते हैं वो रात का आखिरी हिस्सा है। रात के दो हिस्से किए गए, जो रात का आखिरी हिस्सा है ना वो बेहतरीन वक़्त है। उस वक़्त आप बीवी के साथ जिमा करें। क्यों भाई? उस वक़्त जो इंसान का मादा है वो खाली होता है, और भरे पेट हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। जब पेट भरा हो तो उस वक़्त बीवी के साथ जिमा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब पेट भरा हो तो उस वक़्त बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके तिब्बी नुकसानात भी है इसके। और आप अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने एक हदीस नकल की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है, फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते। रात का पता चल गया, रात का आखिरी हिस्सा जब तहज्जुद का वक़्त होता है, रात का आखिरी हिस्से में उठते तो आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज पढ़ते। अगर बीवी की हाजत होती तो बीवी के पास चले जाते, वरना उसी मुसल्ले पर लेट जाते, आराम फरमाते। हज़रत बिलाल अज़ान से आप अलैहिस्सलाम को उठाया करते थे। ये मामूल था। मालूम हुआ कि आखिरी हिस्सा ये बेहतरीन हमबिस्तरी का वक़्त है, इस वक़्त करने से। और देखिए ना, अगर हम पहले वक़्त में कर लें, शुरू वाले वक़्त में कर लें, उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त बाज़ दफ़ा औरत भी थकी होती है, मर्द भी काफ़ी थका होता है, खाना खाया होता है, और बस जानब रुख आए और फारिग होकर चले गए। फिर कहते हैं कि टाइमिंग में इजाफा नहीं हो रहा, राहत नहीं मिल रही है। भाई वो बेचारी सुबह से लगी हुई है, काम काज से थकी हुई है, ऊपर से तू सुबह से काम से लगा हुआ, काम में थका हुआ है, खाना तुमने खा रखा है, फिर कैसे तुम्हें वो लज्जत हासिल होगी? तो ये बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े का सबब भी बन सकता है। तो इस बात का अपना खास ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि अव्वल वक़्त में करें, ऐसा नहीं है कि आप अव्वल वक़्त में नहीं कर सकते, कोई गुनाह नहीं है। हदीस मुबारका में भी साबित है, शमाइल तिरमिज़ी में रिवायत है, अव्वल वक़्त में भी हमबिस्तरी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन एक राय मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप अव्वल वक़्त में करना चाहते हैं तो आप फिर मगरिब से पहले आप खाना वगैरह खा लें। कम से कम खाना खाने के बाद हमबिस्तरी का 2-3 घंटे का आपका वक्फा होना चाहिए, तो कर लें। वरना जायज़ जिस वक्त मर्जी करें, चाहे पेट भरकर करें, खाली पेट करें। लेकिन एक राय के तौर पर मैंने आपको ये बात बताई, आपको सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।